हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में ये वांग से पूछती है कि जो बीच में तुमने मुझे कन्फेस किया था वो राइटर का आइडिया था या तुम्हारा खुद का। वैसे मुझे अब लगने तो लगा है कि मैं पहले से तुम्हें जानती थी बट कुछ याद नहीं आ रहा। ये कहता है कि तुम्हें भी मेरी तरह याद आ जाएगा, जैसे मुझे याद है कि कैसे तुम लाइब्रेरी में बाकी कपल्स को छुप छुप के देखा करती थी। ये इसे ऐसी 2-3 बातें याद दिलाता है कि इसके सर में दर्द हो जाता है एंड मूचैंग इसे कहता है कि रहने दो, तुम ध्यान मत दो। ये कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए यहाँ पे हो, इसका मतलब ये है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। मूचैंग कहता है कि हाँ, लेकिन मेरे भी अपने कुछ रीजंस हैं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तभी इसे मालूम होता है कि मिस्टर जैक्सन इसकी मॉम के कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी इसके पास छोड़ के गए हैं, जो कि इसे इसके मॉम के कातिलों के बारे में बता सकते थे। इस पर एक अंकल का पता लिखा हुआ था जहाँ पर ये जाते हैं एंड अंकल इसे कुछ और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देते हैं जो कि इसकी मॉम ने ही इन अंकल को दिए थे। इन पर कोई नज़र रखवा रहा था एंड वो और कोई नहीं, ये वांग के पापा थे, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी पहले ये वांग की मॉम के नाम थी एंड देन ये वांग के हो गई थी, तो इनके पास कभी भी कुछ भी नहीं था। ये दोनों डेट से आते हैं तो चैंग को वैनजिंग के पापा कहते हैं कि तुम्हें डेट पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। एंड जैंग भी ने कहता है कि हाँ मुझे पता है अंकल, वैनजिंग मेरे लिए सिर्फ सक्सेस पाने का तरीका है। इस पर वैनजिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसकी मॉम ने जो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स छोड़े थे उसमें इसके पापा के खिलाफ सबूत थे, जो कुछ भी उन्होंने करप्शन कर रखा था एंड साथ में ये भी लिखा था कि इसे अपनी सौतेली सिस्टर वैनजिंग की भी साथ लेना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा काइंड है। ये वांग के पापा इसे कहते हैं कि जब ये तुम्हारी ही कंपनी है, तुम्हारी ही होनी है, तो अब इसकी सीईओ भी तुम ही बन जाओ। यवांग को इस सब बारे में समझ में नहीं आता कि इसके पापा ने ऐसा क्यों किया। वैनजिंग की मॉम, जिसे कि पुलिस स्टेशन में भेजा गया था, वो वहाँ से गायब हो जाती है एंड इन्हें पूरा यकीन था कि उसे गायब इसके पापा ने ही कराया है। यवांग कहती है कि उनके बारे में तो पुलिस को बताना चाहिए, बट वैनजिंग कहती है कि नहीं, अभी हम पापा के बारे में पुलिस मैं रिपोर्ट नहीं करवा सकते, सिर्फ उन्हें ही पता है कि उन्होंने मेरी मॉम को कहाँ छुपा रखा है। दरअसल मूचैंग को डॉक्टर ने ये बोलकर भेजा था कि अगर ये वांग को कुछ भी दिलाने की कोशिश करेगा एंड देन वो अपने होश में आएगी तो फिर वो इसे बिल्कुल भी याद नहीं रख पाएगी। लेकिन इसके पास सिर्फ 3 ही दिन रह गए थे ये वांग को नोवेल से बाहर निकालने के। ये सोचता है कि इसे बहुत मिर्ची वाला खाना खिलाऊं तो शायद इससे होश में आ जाए, लेकिन इसे तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाने का शौक़ था, जो कितना ज़्यादा स्पाइसी खाती है। लेकिन जब ये मूचैंग को खिलाती है तो मूचैंग का तो बुरा हाल हो जाता है। मूचैंग कहता है कि मेरी कंपनी कल हमेशा के लिए बंद हो रही है, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वैसे भी तुम तो हो ही मेरे साथ, मैं तुम्हारे पैसों पे ही रह लूँगा। लेकिन ये कहती है कि नहीं, तुम्हें अपनी कंपनी के बारे में भी सोचना चाहिए, अगर हमारा कभी ब्रेकअप हो गया। ये एकदम से कहता है कि नहीं, ब्रेकअप नहीं होगा, जिसपे से लगता है कि ये सब कुछ पहले भी हुआ है एंड ये खुद भी इसे पहले की तरह बोलती है कि ऐसा नहीं है मुझे तुम पे यकीन नहीं है, बट मुझे खुद पे ही यकीन नहीं है। एंड ये बोल के फिर से इसे लगता है कि मैंने पहले भी किसी को ये बात बोली है क्या। इसे फिर से इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ले जाने के लिए ये इसे हिप्नोटाइज करने की भी कोशिश करता है। इसको तो कुछ नहीं होता, लेकिन दोनों के असिस्टेंट्स हो जाते हैं। दैनी इसके ऊपर पानी छिड़कता है कि अब तुम्हें कुछ फील हो रहा है क्या। ये वांग को ये सब कुछ रोमांटिक लग रहा था। इसे दूसरे वर्ल्ड में पहुंचाने के लिए ये इसे किस करता है, किस के साथ साथ इसके ऊपर पानी भी बरसा देता है। इसे समझ में नहीं आता कि मूचैंग को हो क्या रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर पानी बरसाया जा रहा था, जिससे इसे होश तो नहीं आता, लेकिन ये इसके ऊपर गुस्सा होकर चली जाती है। नेक्स्ट डे ये इसके लिए खाना बना के लाता है तो ये कहती है कि मुझे भूख नहीं। मूचैंग को लगता है कि शायद ये इससे अब तक गुस्सा है। मूचैंग को भी अब लगने लगा था कि वाकई ये अपने डिसीजंस ये वांग पर थोपता है, जैसे कि अभी इसने इसके ऊपर पानी बरसाया। नियांग ये वांग के असिस्टेंट को बोलता है कि पता है, मेरे बॉस की कंपनी बंद हो रही है तो अब मुझे भी कहीं और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। मैं इस घर से जा रहा हूँ एंड साथ में मुझे अपना ये प्यारा सामान, ये अपना प्यारा टॉय भी छोड़कर जाना पड़ेगा। जिसपे ये वांग का असिस्टेंट इसके लिए टॉय खरीद लेता है कि लो, इसे भी लेकर चले जाना। ये वांग के पापा इससे मिलने के लिए आते हैं एंड मूचैंग को कहते हैं कि तुम्हारी खुद की कंपनी तो अब नहीं रही, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। ये कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जिसपे ये वांग
एक्टिंग करते हुए कहती है कि अच्छा तुमने तो कल कहा था कि तुम मेरे घर संभालोगे एंड मैं मेरे पैसों पे पलोगे, आज क्या हुआ? मुचैंग भी एक्टिंग करते हुए बोल देता है कि मुझे भी पैसों की जरूरत पड़ती है। इन दोनों की एक्टिंग तब स्टार्ट हो गई थी जिससे कि येवांग के पापा को लगने लगा था कि मुचैंग पैसों के लिए इनकी साइड आ गया है। येवांग के पापा अपनी अलग से कंपनी खोल लेता है जो कि इसने उन्हीं पैसों से खरीदी थी जो येवांग की कंपनी में घपले करी थे, जिससे कि ये कंपनी इसके नाम हो सके। येवांग एंड मुचैंग की एक्टिंग के बाद इसने मुचैंग को अपनी कंपनी में ज्वाइन करवा लिया था बिकॉज इसे लगा था कि मुचैंग लालच की वजह से इसके साथ काम करेगा, इसकी साइड हो जाएगा। इस एक्टिंग के चलते हुए ही ये वांग की कंपनी में आता है कि तुम तो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को नाखुश करके उन्हें कंपनी से निकाल रही हो, तुम्हें कंपनी चलानी ही नहीं आती। दरअसल इन्हें अपने पापा को दिखाना था कि इनके बीच में लड़ाई हो गई एंड सब इनकी वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लड़ाई करते हुए इतनी बढ़ जाती है कि मुचैंग से कहता है कि मुझे तो तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं तो तुमसे पहले से ही डिवोर्स लेना चाहता था, तुम रहने के लायक ही नहीं हो। वैनजिंग भी इस लड़ाई का हिस्सा थी जो ये वांग को आकर कहती है कि क्या हुआ, तुम जीजा जी के साथ लड़ क्यों रही हो? ये वांग इसे कहती है कि ये हम दोनों का आपस का मामला है एंड इसे भी धक्का दे देती है। मुचैंग भी इसे कहता है कि अब बस बहुत हुआ तुम्हारा, आज मैं तुम्हारी पोल खोल के ही रहूँगा कि इस लड़की ने मुझे ड्रग देकर मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी एंड फेक प्रेगनेंसी का नाटक किया था। मैं तो दरअसल इसकी बहन वैनजिंग से प्यार करता था। ये सभी के सामने वैनजिंग को प्रपोज करता है एंड इसके साथ लड़ाई करके यहाँ से चला जाता है। ये वहाँ की फ्रेंड सू भी इसी लड़ाई का हिस्सा थी जो सबको दिखाने के लिए इन्हें कहती है कि मुचैंग तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारी तो टांग में आज रात को तोड़ कर रहूंगी। ये वांग को अपनी इस फ्रेंड का साथ अच्छा तो लग रहा था लेकिन ये थोड़ी सैड थी कि यार जब मैं रियल वर्ल्ड में चली जाऊंगी तो मुझे ये फ्रेंड नहीं मिलेगी। वैनजिंग ने जो चैंग एंड अपने पापा की कन्वर्सेशन सुनी थी तो ये इसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। इसके बारे में ये वांग को पता चलता है तो ये सू से कहती है कि यार उन्हें तो दोबारा से पार्टनर बनाना होगा क्योंकि जब उनकी हैप्पी एंडिंग होती तभी तो उनका नॉवल कंप्लीट होता, जिसके लिए ये उन्हें एक बिजनेस मीटिंग में बुलाने वाली थी। चैंग इन्हें कहता है कि क्या आपने ही वैनजिंग की मम्मी को छुपाया हुआ है? ये कहते हैं कि हाँ। तो ये कहता है कि उन्हें आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो प्रेग्नेंट है एंड वैनजिंग को बता देना चाहिए। बट ये कहते हैं कि अब तुम ज़्यादा ही तो नहीं बोल रहे, तुम्हें मैं अपनी साइड करने के लिए ही यहाँ का हिस्सा बनाया था, अब तुम वैनजिंग के साथ ज़्यादा फीलिंग्स में मत पड़ो। सबके सामने लड़ाई करके अब ये अकेले में जा रहे थे जिसमें एक कपल को साइकिल चलाते देख इसे लगता है कि इसने भी पहले कभी ऐसा किया है। ये इसे कहता है कि तुमने एक्टिंग तो काफ़ी अच्छी की, तुम्हें खुद भी एक नॉवल लिखना चाहिए जिसमें तुम मुझे प्रिंस बनाना। एंड ये वांग से कहती है कि आज रात को भी हम एक्टिंग ही करेंगे, इसलिए तुम मेरे घर नहीं वैनजिंग के ही घर जाओगे। ये वांग का असिस्टेंट ये घर छोड़कर जा रहा था कि जब मेरी बॉस की तुम्हारे बॉस के साथ ब्रेकअप हो गया है तो अब मैं ही यहाँ पर क्यों रहूँगा, मैं भी अपनी बॉस के साथ यहाँ से चले जाऊँगा। लेकिन इन्हें पता चलता है कि इन दोनों के बॉस तो एक्टिंग कर रहे हैं, इनका कोई भी लड़ाई नहीं हुई। इसे भी इतना तो मालूम हो रहा था कि उनकी लड़ाई शायद फेक है। बट तभी वैनजिंग इसे यहाँ पर लाकर कहती है कि पापा ये वांग ने इसे घर से निकाल दिया तो क्या आज रात के लिए यहीं पर ही रह सकते हैं। ये वांग इन्हें मिलवाने के लिए इन्हें बिजनेस मीटिंग में बुलाती है जिसके ख़त्म होने पे ये इसे कहता है कि मैंने वो सब कुछ तुम्हारे पापा को इसलिए बोला था बिकॉज मुझे इन्हें ट्रस्ट दिलवाना था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ उनके बिजनेस के लिए उनके साथ हूँ। एंड ये बात सच भी थी बट ये इस पे अब भी गुस्सा ही थी जिसे कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम का पता करने की उनसे कोशिश कर रहा हूँ। अब जब इन्हें ये लग रहा था कि मुचैंग इनके साइड है तो ये अपनी कंपनी के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं इसे, वो भी करप्शन वाले। लेकिन तभी यहाँ पर ये वांग एक ऑडिटर को लेकर आ जाती है। अंकल तो इससे ये डॉक्यूमेंट्स वापस मांगते हैं बट ये इनसे छीन कर ये इन ऑडिटर को ही पकड़ा देता है। इस अंकल का भांडा फोड़ जाता है एंड इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।